हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल एनआर टेक्निकल्स। और आज की हम जो वीडियो लेके आए हैं उसका जो टॉपिक है वो है टायर के ऊपर लिखे नंबर्स के बारे में। तो होता क्या है कि टायर चाहे कोई भी हो, बाइक का टायर हो या फिर कार का टायर हो, उसके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। उन नंबर्स में सारी जानकारी छिपी होती है कि टायर की जो लोड कैपेसिटी क्या है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, वो सारी जानकारी इसके अंदर होती है। बट हमें उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, एक बार और बताना चाहता हूँ कि अगर जो कंपनी का जो आपकी गाड़ी में टायर रिकमेंडेड करती है तो कोशिश करें उसी टायर रिकमेंडेड जो टायर होता है वही साइज़ का टायर डालें। अगर उससे आप ज़्यादा जो चौड़ा टायर डाल लेते हो तो लुक वाइज तो आपको अच्छा देखेगा, ग्रिपिंग भी अच्छी मिलेगी, बट उसमें आपको एवरेज में इफ़ेक्ट पड़ेगा और भी काफ़ी सारी चीज़ों में इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं अभी नंबर्स के बारे में। और ये जो फर्स्ट नंबर है 235। 235 क्या है? जो टायर की विड्थ ऑफ टायर जो रहती है, आगे जो ज़मीन के साथ जितना टायर टच रहता है हमारा, उसको हम बोलते हैं विड्थ ऑफ टायर्स। तो वो उसका जो साइज़ है ये 235 mm है, इसको हम रीड करेंगे। तो ये होती है विड्थ ऑफ टायर 235 mm। अभी बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो ये जो 60 है, ये 60 क्या है? इसको बोलते हैं साइड वॉल को हाइट होती है, इसको हम एस्पेक्ट रेशो बोलते हैं। ये 235 का 60%, इसको हम 60 mm में नहीं बोलेंगे। जो विड्थ ऑफ हमारी टायर रहती है, जैसे 235 हमारी विड्थ ऑफ टायर थी, उसका जो 60% निकालेंगे अगर हम, तो कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। 235 का अगर 60% निकालेंगे तो जो भी इसका जो आंसर आएगा, जो भी इसका निकलेगा, वो उतनी साइड वॉल की हाइट रहेगी। वो हम इसको mm बोल सकते हैं कि उतने mm ये साइड वॉल की हाइट है। अब बात करेंगे आर की। तो आर क्या है? इसका कंस्ट्रक्शन जो है, कंपनी है जो कंपनी टायर हमें रिकमेंडेड जो टायर कंपनी दे रही है वो है रेडियल कंपनी जो टायर दे रही है ये, तो उसका नाम लिखा हुआ है। जैसे पहले पुरानी गाड़ियों में जो नॉर्मल टायर थे उसमें जैसे बी या फिर डी लिखा होता था, व्यास या डायगोनल टायर होते थे पहले। अभी जो भी गाड़ी आ रही है मैक्सिमम सभी में आपको आर ही मिलेगा। तो अभी बात कर लेते हैं 18 क्या है कि जो हमारा टायर का रिम रहता है उसकी जो हाइट रहती है वो 18 इंच, इसको हम इंच में रीड करेंगे 18 को। तो जो टायर का जो रिम रहता है वो 18 इंच का साइज़ रहेगा इसका। उसके ऊपर हमारा जो दूसरा टायर जो भी हमारी कंपनी रिकमेंडेड करती है उसके ऊपर बैठाया जाता है। तो ये तो हो गया 18 इंचेस की जो बात, रिम की बात होगी। अभी बात कर लेंगे हम, अभी जो नेक्स्ट है वो है 103। तो ये जो 103 है इसका मतलब हमारे टायर कितना लोड कैपेसिटी कैरी कर सकता है, इसकी लोड कैपेसिटी कितनी है। तो 103 का अगर हम चार्ट में चेक करेंगे तो इसकी जो कैपेसिटी है लोड की वो है 875 kg का ये लोड लेने में सक्षम होता है। और इसका जो चार्ट रहता है वो अभी मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दूंगा, उसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो और आप देख सकते हो कि आपके टायर पर क्या नंबर लिखा हुआ है और उसके हिसाब से वो कितनी लोड कैपेसिटी कैरी कर सकता है। और नेक्स्ट है, अभी बात करेंगे एच की। जो एच लिखा हुआ है इसका मतलब कि हमारी गाड़ी में जो भी टायर लगा हुआ है उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है, कितनी तक वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और जो लेटर एच है इसके अगर अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसका जो मैक्सिमम स्पीड है 210 किलोमीटर प्रति घंटा। बाकी आप अपने टायर के हिसाब से देख सकते हो कि आपके टायर पे कौन सा लेटर लिखा हुआ है। बाकी मैं जो इसका चार्ट रहता है वो आपके डिस्प्ले पे मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगा, वहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। ये लिखा है ट्रेडबेयर 360। फर्स्ट जो लिखा है टेम्परेचर और बीच में है ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेडबेयर 360 की। तो 360 क्या है? जो हमारा टायर की जो लाइफ है, ट्रेड की जो टायर के ऊपर ट्रेड रहते हैं जिसकी जो घिसते हैं, तो उसकी जो लाइफ कितनी है 360 क्या है कि अगर हम 360 को 100 से डिवाइड करेंगे, जितना वो आएगा वो बन जाएगा माइल्स। वो कि इतने माइल्स हमारा गाड़ी चल सकता है। अगर माइल में हमें पता नहीं चल रहा तो उसको हम माइल्स को अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, जितना भी किलोमीटर आएगा उतनी हमारी जो इस टायर की लाइफ रहेगी। बट हमें बाकी रोड पे हमें डिपेंड करता है कि हम कैसे रोड पे हम चल रहे हैं।
वो रोड हमारा रफ़ है या फिर हमारा ड्राइविंग पैटर्न कैसा है, वो सब उस पर डिपेंड करता है। ये हो गया ट्रेडवेयर 360 के बारे में। अभी हम जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो है ट्रैक्शन ए। ट्रैक्शन के आगे ए लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हमारा जो टायर है उसको ए रेटिंग में रखा गया है। ए रेटिंग का मतलब इसमें 4 प्रकार की रेटिंग होती है, AA, B और C। तो सबसे AA वाला जो सबसे बेहतर माना गया है बेड सर्विस के लिए, और उससे कम ए रेटिंग दी गई है, बट B और C से ये बेस्ट है। अभी बात करेंगे नेक्स्ट टेम्परेचर के बारे में। तो टेम्परेचर में क्या होता है, जब हमारी गाड़ी हाई स्पीड पर चलती है तो टायर हीट करते हैं। ये हीट रेटिंग हमें ये बताती है कि अगर टायर में प्रॉपर एयर फिलअप की गई है तो वो कितनी हीट को मेंटेन कर सकता है। ये रेटिंग 3 प्रकार की होती है, A, B और C। जो A रेटिंग है ये सबसे बेस्ट मानी गई है, लेकिन उससे थोड़ी कम है B, उससे कम C। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर्स की, जो है टायर की मैन्युफैक्चरिंग डेट। और इनको कैलकुलेशन या इनको रीड करने का फार्मूला ये है कि जो फर्स्ट 2 डिजिट हैं, जैसे 06 है, इनको हमने हफ्तों में रखना है, और 23 ये हमने ईयर में रखना है। अगर 06 की बात करेंगे तो 6 हमारे हफ्ते हैं, वो फरवरी मंथ आता है, और 2023 यानी फरवरी 2023 की इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है। तो जब भी हम टायर को परचेस करने जाएँ तो हमें मैन्युफैक्चरिंग डेट ज़रूर देखनी है, क्योंकि जो टायर का अगर हम इसको यूज़ भी नहीं करते हैं तभी हमारी जो टायर की लाइफ होती है वो लगभग 7 या 8 साल तक इसकी लाइफ होती है। तो जब भी हम टायर को परचेस करने जाएं तो सबसे पहले इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट ज़रूर देखें। सो गाइज, आई होप दैट कि आपको जो जानकारी मैंने देने की कोशिश की है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी साथ साथ मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।